सुना है निक की काफी अच्छी दोस्ती हो गई सुप्रिया से। माइंड मत कीजिए, लेकिन हाँ, दोनों साथ ऑफिस आते थे, साथ ऑफिस से जाते थे, लंच भी साथ करते थे। इनफैक्ट ऑफिस में उन दोनों को राज और सिमरन कहते थे। निक के इंदौर जाने से पहले तो कियारा का के पासवर्ड था। अब कहीं क्या है? क्या है ये? अरे 100 रुपए का नोट है। हंसने की बात है? हंसी आ रही है तुम्हें? ये 100 रुपए का नोट नहीं है, 100 रुपए का वो नोट है जो फट चुका है, बर्बाद हो चुका है, जिसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं ना इस नोट को सुखा के ग्लू से चिपका के ना आयरन करके कड़क नोट बनाऊंगा। डोंट वरी। सीरियसली? क्या सीरियसली ऐसी वाहियात बातें कर रहे हो तुम? हाँ, नोट को सुखा के कड़क नोट बनाऊंगा? हाँ, फट गया है वो नोट, दिख नहीं रहा है? कितनी बार बोला है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के पहले पॉकेट चेक किया करो, लेकिन नहीं, बिना चेक किए डाल दिया वॉशिंग मशीन में। ये तुम्हारी पैंट के साथ तुम्हारा ये पैसा भी धुला। कितने केयरलेस हो अथर्वा, कितने इररिस्पॉन्सिबल हो तुम। ये नहीं सोचते कि डैडी इंदौर गए हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि हमें अच्छी लाइफ दे सकें, तो उनके पीछे से मैं रिस्पॉन्सिबल बनूं? नहीं, उनके जाने के बाद तुम और इररिस्पॉन्सिबल बन गए हो। I'm seriously disappointed in you, अथर्वा, seriously। अरे मम्मी ये सिर्फ एक 100 रुपए का नोट है, आपको पता है कितना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? आप चिल्ला जैसे रहे हो जैसे कि ये कोई 10,000 रुपए का नोट हो। होता है 10,000 का नोट? हाँ, होता है 10,000 रुपए का नोट, होता है। अरे मम्मी मुझे पता है कि 10,000 रुपए का नोट नहीं होता है, लेकिन वही तो बात, आप चिल्ला ऐसे रहे हो जैसे कि ये कोई 10,000 रुपए का नोट हो। एंड सॉरी टू से मम्मी, अगर आपकी जगह डैडी होते ना तो ऐसा रिएक्ट नहीं करते। बेटा राजू भी यहाँ होता ना तो तेरी मम्मी की तरह ही रिएक्ट करता। हाँ, क्योंकि वो एक एक पैसे की कीमत समझता है, क्योंकि वो बचपन से ही जिम्मेदार था और जब बड़ा हुआ तो जिम्मेदार रहा, और आज भी वो जिम्मेदार है। राधिका याद है जब राजू कॉलेज में था और मुझे एक बार मलेरिया हो गया था, जानते हो उसने मेरे अकाउंट्स का सारा काम पूरा कर दिया था। अरे अकाउंट सीखने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। पता है इनके ऑफिस में ना एक भल्ला जी थे, तो सारी फाइलें लेके ना उनके घर पहुंच गया था सीखने के लिए, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, और आज तक जिम्मेदारी के एहसास को कम नहीं होने दिया। और उसी एहसास के चलते बेटा अब देखो ना, अपना घर बार छोड़ के इंदौर जाके बैठा है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए घर का खाना छोड़ के बाहर का खाना खा रहा है। बंधु, राजू वापस आएगा ना इंदौर से, तो उसे 1 महीने तक ना उसकी पसंद की सारी चीजें खिलाना। हाँ? हाँ राधिका, मैंने बहुतों के बच्चों को देखा, लेकिन अपने राजू जैसा जिम्मेदार कोई नहीं रहा। अपने राजू जैसा बच्चा तो हो ही नहीं सकता। हमारा राजू लाखों में एक है, लाखों में एक। तो स्ट्रेस मत ले और गार्डन में आ जा। तुझे पता है मेरे डैडी ना लाखों में एक है, लाखों में एक, और मैं हजारों में भी एक नहीं हूँ। हजार क्या, मैं तो 100 में भी एक नहीं हूँ। जब मेरी डैडी की तारीफ होती है ना तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ, सिर्फ मुझे नाम दे दिया जूनियर वागले। ये डैडी ना बचपन से ही बहुत रिस्पॉन्सिबल थे और मैं उतना ही इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस हूँ। नो ब्रो, तू इतना भी इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस नहीं है जितना लोग तुझे समझते हैं। बट एनीवे, तेरे पास अभी भी एक गोल्डन चांस है खुद को रिस्पॉन्सिबल प्रूव करने का। कैसे? सिंपल है, तेरे डैडी के एब्सेंस में तुझे कल पूरा दिन अपने आप को अपने डैडी के बराबर समझना है, और जो भी तू रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है वो कर। फिर देख
तुझे कल के बाद कोई भी इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस नहीं बोलेगा। कल तुझे एक दिन का पापा बनना है ब्रो, एक दिन का पापा। पर मैं कैसे बन सकता हूँ? मैं खुद को डैडी के बराबर कैसे समझ सकता हूँ? देख, तू एक काम कर, तू ना अंकल के जूते में पैर डाल के देख, और अगर तुझे अंकल का जूता फिट आया तो तू समझ कि तू अंकल के बराबर हो गया। क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, अगर बाप का जूता बेटे के पैर में फिट आने लगे तो समझो बेटा बाप के बराबर हो गया ब्रो। जूता बराबर फिट आ गया, मीन्स कि अब मैं डैडी के बराबर का हो चुका हूँ। कल मैं पूरा दिन वो करूंगा जो डैडी करते अगर वो यहाँ होते तो। आज छुट्टी का दिन है, अगर डैडी घर पे होते तो वो बुक पढ़ते। ये तू क्या कर रहा है अथर्व? तुझे ऐसा कुछ काम करना है जिससे ये प्रूव हो कि तू डैडी की तरह रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे अकेले बैठ के बुक पढ़ने से कुछ प्रूव नहीं होगा। चल अभी उठ और कुछ दूसरा काम ढूंढ। क्या करूं? कुछ रिस्पॉन्सिबल काम करने लायक मिल ही नहीं रहा है। चूज करो। क्यों? अब चूज करो ना मम्मी। ओहो, यस मम्मी, मैं जो भी काम करने वाला हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ। एक मिनट, बताएगा क्या? अजीब लड़का है सीरियसली। हेलो हेलो मार्फती अंकल। अरे अथर्व बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या हाल है? आई एम फाइन बेटा, थैंक यू। सॉरी, मैं आपका हाल नहीं पूछ रहा था, मैं ऑफिस का हाल पूछ रहा था। आई क्या? हाँ, डैडी इंदौर में है ना, तो उनके एब्सेंस में मुंबई के ऑफिस में सब काम ठीक से चल रहा है नहीं, ये पता करने के लिए मैंने फोन किया था। आई नो, पर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी पता करने की? अंकल, डैडी इंदौर में है, अब उनके एब्सेंस में किसी ना किसी को तो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं हूँ ना, और ऑफिस का पूरा स्टाफ भी तो है। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, बाय बेटा। मम्मी, ये वाटर बॉटल ठंडी क्यों नहीं है? और फ्रिज में कुछ भी ठंडा नहीं है। ये क्या फ्रिज खराब हो गया है? खराब नहीं हुआ है थरवा, बस कूलिंग थोड़ी कम हो रही है। उसे खराब होना ही कहते हैं। मैं फ्रिज रिपेयर करवाना होगा। कुछ नहीं कराना पड़ेगा, जब डैडी आएंगे तब ठीक कराएंगे। लेकिन मम्मी, लेकिन कुछ नहीं, मैं ज्योति भाभी के साथ मार्केट जा रही हूँ, तब तक अपने मैथ्स का होमवर्क करके रखना, मैं आकर चेक करूंगी। ओके, बाय। अभी मैथ्स का होमवर्क इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रही वो डायरी, इसमें सारे कांटेक्ट नंबर होते हैं। मैकेनिक हाँ, ये रहा रमेश मैकेनिक। हेलो, मैंने फ्रिज चेक कर लिया, इसको ठीक करने के 2000 लगेंगे। क्या 2000? डैडी होते
तो बार्गेन करते, मैं भी वही करता हूँ। रमेश भैया देखो, 2000 रुपए में तो नहीं हो पाएगा, 1000 रुपए में कर दो। 1000? नहीं नहीं सेठ, ये कम से कम 2500 का काम है। मैं तो फिर भी 500 घटा के बोल रहा हूँ आपको। डैडी हमेशा बोलते हैं कि सेकंड ओपिनियन लेना जरूरी होता है, तो मैं भी एक काम करता हूँ, सेकंड मैकेनिक से ओपिनियन लेता हूँ। भैया अगर आप 1000 रुपए में कर सकते हो तो कर दो, वरना मैं फिर किसी और को बुला लूंगा। 1000 में तो होगा नहीं, आप एक काम करो, किसी और के बुला लो और मुझे आप 200 रुपये दे दो। 1 मिनट, 200 रुपए क्यों? मैंने क्या आपका फ्रिज चेक किया ना? ये लो। हाँ तो सर, मैंने फ्रिज चेक कर लिया, इसको ठीक करने के 2500 रुपए लगेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, इससे पहले वो रमेश भैया आए थे, उन्होंने बोला कि वो 2000 में कर देंगे। ठीक है, तो मेरे विजिट के 200 रुपए मुझे दे दो और रमेश को बुलाकर अपना फ्रिज रिपेयर करवा लो। ब्रो, फुकट में 400 रुपए भी चले गए और फ्रिज भी ठीक नहीं हुआ। ये सब तेरी गलती है ब्रो, तू मैकेनिक के चक्कर में पड़ा ही क्यों? तो मैं क्या करता, खुद फ्रिज ठीक करता। एग्जैक्टली। आजकल इंटरनेट पर हर चीज का इलाज है। इंटरनेट से फ्रिज ठीक करने का वीडियो देख और खुद ही फ्रिज ठीक कर ले। अब तक आपने फ्रिज का स्विच ऑफ करके फ्रिज की बैक साइड को अपने सामने कर लिया होगा। हाँ कर लिया। अब आप फ्रिज के पिछले हिस्से में जमी हुई धूल को फूंक मार मार के उड़ाइए। धूल साफ करने के बाद आपको इस हिस्से में एक काले रंग की पाइप दिखाई दे रही होगी। अब आप एक पकड़ लीजिए और पाइप को पकड़ से पकड़ के अपनी तरफ खींचिए। एक बात बताना तो मैं भूल ही गया कि पाइप को जोर से नहीं खींचना है, बिल्कुल धीरे धीरे खींचना है, वरना पाइप टूट जाएगी। टूट जाएगा नहीं, टूट गया है। क्या है ये सब? क्या है ये सब? बोला था ना मैंने कि जब डैडी आएंगे तब फ्रिज ठीक कराएंगे, तो हाथ लगाने की जरूरत क्या थी अथर्वा? पहले थोड़ा बहुत तो काम कर रहा था, अब तो पूरा डब्बा बन गया है। वो कुछ मत बोलो तुम, भगवान के लिए चुप रहो बस। हाँ चुप रहो तुम। जिस मैकेनिक को बुलाया था उसको फोन करो फिर से। अभी इसको ठीक करने का 4000 लगेगा। अरे भैया आपने पहले 2000 रुपए बोला था। हाँ, क्योंकि पहले ये फ्रिज बीमार था, लेकिन अब आपने इसको आईसीयू में पहुंचा दिया है और अब इसको आईसीयू से बाहर निकालने का कम से कम 4000 लगेगा। 4000 रुपए बहुत ज्यादा है, सेकंड ओपिनियन लेते हैं। आप अरे चुप हो जाओ प्लीज। हाँ भगवान के लिए इस वक्त चुप हो जाओ बस। थैंक यू। आप करिए जो भी करना है। हाँ कीजिए, 4000 रुपए देती हूँ मैं आपको, कीजिए। ठीक। ब्रो, अब ये मत बोलना कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है ब्रो। तूने मुझे बोला कि वो वीडियो देखकर फ्रिज रिपेयर कर, अब वो पूरा फ्रिज ही बिगड़ गया है। बस क्या ब्रो, मैं तो तुम लोगों के पैसे बचा के तुझे तेरी मम्मी के सामने रिस्पॉन्सिबल प्रूफ करने के लिए तेरी हेल्प कर रहा था। बट अगर तू हेल्प के बदले लोगों की क्लास लेगा तो तेरी हेल्प कौन करेगा? अच्छा ठीक है, सॉरी। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा ना लकी खराब चल रहा है। मैं रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए कुछ करने गया था और कुछ का कुछ और ही हो गया। अब मेरी मम्मा मुझे पहले से भी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल समझती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मेरा लक ऑलरेडी मुझसे नाराज है, ऊपर से तू भी नाराज हो गया। तू मेरी टेंशन मत ले ब्रो, तुझे पता है ना मैं तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। और रही बात तेरी मम्मी की, तेरी मम्मी का जो ओपिनियन है ना तुझको लेकर, वो झटके में रिवर्स हो जाएगा। कैसे कैसे होगा?
तुझे ना कुछ बड़ा करना होगा। ये टीवी फ्रिज ठीक करने जैसे छोटे कामों से कुछ नहीं होगा। सोच, अगर तेरी जगह तेरे डैडी होते तो वो ऐसा कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते जिसको देख के तेरी मम्मी कहती, वाह क्या बात है राजेश बाबू, तुमने तो कमाल कर दिया। सोच ब्रो, सोच। अथर्व, हाय। हाय। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? छोड़, अरे छोड़ पहले। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बताती हूँ तुझे। रुको, मारा पीटी क्या कर रहे हो? रुको, क्या चल रहा है? हाँ? अपने इस नालायक बेटे से पूछिए ना क्या किया उसने। ओके, एक मिनट। क्या किया तुमने? क्यों मारी सकी तुमको? मम्मी वो ये क्या बताएगा, मैं ही बताती हूँ। ये देखो, इसने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट लिखा है, ये देखिए। अच्छा, मैं अथर्व वागले, यंगर ब्रदर ऑफ सखी वागले, अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि हम दोनों भाई बहन हमेशा साथ साथ ही रहे। लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता। फ्यूचर में उसकी हाँ, मैरिज, शादी मैरिज होगी और वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। बट एज अ ब्रदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसके लिए बेस्ट से बेस्ट पार्टनर चूज करूं, बिकॉज माई सिस्टर इज द बेस्ट एंड शी डिजर्व्स द बेस्ट। हालांकि अभी उसकी मैरिज को बहुत टाइम है, बट मैं अभी से ही पॉसिबल ग्रूम्स का एक डेटा बैंक बना रहा हूँ। अगर किसी अच्छी और किसी डिसेंट फैमिली के हैंडसम, पोलाइट, जेंटल एंड वेल मैनर्ड लड़के को लगता है कि वो मेरी दीदी का लाइफ पार्टनर बन सकता है, तो अपनी फोटो और रेज्यूमे मेरे इनबॉक्स में सेंड कर दे। थैंक ये क्या लिखा है तूने? क्या लिखा क्या है तूने? वेट एक मिनट, मारो मत। लेट्स टॉक लाइक मैच्योर्ड पीपल। फाइन, लेट्स टॉक लाइक मैच्योर पीपल। क्या लिखा है तुमने? हाँ, मैंने ये इसलिए लिखा ताकि मैं आपके नजरों में रिस्पॉन्सिबल बन सकूं। हैं? आपने बोला था ना कि डैडी के एब्सेंस में मुझे थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो बस मैं थोड़ी और रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कोशिश कर रहा है तू सोशल मीडिया पे मेरा मैट्रिमोनियल डाल के? यस, कि अगर मेरी जगह डैडी होते ना तो वो भी यही करते। आपको पता है किसी भी डैडी की ना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि अपनी बेटी की शादी करवाए। अगर आप डैडी को बोलो ना कि आप अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो तो वो भी आपकी शादी ही करवाएंगे। इसलिए डैडी के एब्सेंस में मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है मम्मा? किसने बोला तुमसे ये? दादा दादी ने। ओहो, राधिका, राजू ने अब तक अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा ली है, नहीं? सही है। बस उसकी एक जिम्मेदारी बाकी है। सखी की शादी। हाँ बिल्कुल, जिस दिन वो ये जिम्मेदारी निभा लेगा ना, हम लोग गंगा नहा लेंगे। हाँ? मतलब क्या कर रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब मैं डांटू, मारू, पीटू, रोऊं या हंसू? सच कहूं तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सखी। अथर्व, यू नो व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना बेटा, वो एक तरह का इमोशन है जो हर इंसान के अंदर होता है, और सही टाइम आने पर अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लव्ड वंस के लिए वो अपने आप बाहर आता है। तुमने जो ये सब किया ना, वैसे वो सडनली उसको ऐसे जबरदस्ती बाहर नहीं लाया जा सकता। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ऐसे एक दिन में निभाई नहीं जाती जैसे तू करने की कोशिश कर रहा था। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलता रहता है। एग्जैक्टली, जैसे मेरा चल रहा है, डैडी का चल रहा है, दादा दादी का चल रहा है, काका काकी का चल रहा है। मेरा भी शुरू हुआ है, I mean, शुरू होगा, बट जो भी होगा स्मूथली होगा, ऐसे अब्रप्टली नहीं होगा। अथर्व, पता है तुम्हें, तुम्हारा ये जो एक दिन का डैडी बनने का इंटेंशन था ना, वो था बहुत क्यूट, लेकिन उसे निभाने का तरीका गलत। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से ना अपने इंटेंशन के साथ अपना तरीका भी ठीक कर देना, वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। मैं भी सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। वो आपकी और विवान के साथ जो हुआ ना, मुझे पता है बहुत सैड हो गए थे, और मैंने ना तभी सोच लिया था कि मैं वापस आपको ऐसे सैड नहीं होने दूंगा, और मैं विवान से भी 100 टाइम्स बेटर आपके लिए लड़का ढूंढूंगा। आई नो कि
आपकी शादी करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी डैडी की है, पर आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना। इसलिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो तरीका सही हो या गलत। अब क्या करूं मैं? Let's give him a big hug. ये नालायक ही डिजर्व करता है। अच्छा चल अब पोस्ट डिलीट कर। नहीं। क्यों? क्यों क्या? तू मुझे खुश देखना चाहता है ना, तो डिलीट कर। क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा है? पोस्ट डिलीट कर। क्या क्या क्या? तू करेगा यार? करो। फोन दे। एक मिनट। ओह नो, डिलीट नहीं हो पाएगा। क्यों? एक्चुअली उस पोस्ट की रिप्लाई में किसी ने मेरे इनबॉक्स में मेल भेजा है और उसने अपनी फोटो और रेज्यूमे भी भेजी है। लड़का अच्छा दिखता है। ओके तो उस लड़के को ना रिप्लाई कर, लिख कि मेरी दीदी ने लाइफ में कभी भी शादी न करने का डिसाइड किया है, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ अपने इररिस्पॉन्सिबल बट ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल भाई को रिस्पॉन्सिबल बनाने में बिताने वाली है। एक मिनट। शॉर्ट फाइट खेलनी है? ओके। वंदना जी, हाँ। आई नो ये तीसरी बार है, बट एक कप चाय और मिलेगी? लाती हूँ। वैसे कियारा, मुझे नहीं पता था तुम्हें चाय इतनी पसंद है। हाँ, सच कहूँ तो आई एम नॉट अ टी पर्सन एट ऑल। ओह, तो फिर ये बार बार चाय क्यों? क्योंकि वंदना जी के हाथों की चाय चाय नहीं, चस्का होती है। ओहो, अच्छा। हाँ अच्छा मैडम, फिर इतना टाइम क्यों लगाया आने में? रेगुलरली आया करो चाय पीने। बहुत दिनों से आने का सोच रही थी, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। हाँ, कुछ नहीं है मम्मा, ये सब बहानेबाजी है। जिसको आना होता है ना, वो बराबर टाइम निकल के आता है। अरे नहीं सकी, मैं सच बोल रही हूँ। जब से मिस्टर वागले इंदौर गए हैं, ऑफिस का काम जैसे डबल हो गया है। अब समझ आ रहा है कि मिस्टर वागले अकेले इतना सारा काम संभाल लिया करते थे। घर का भी वही हाल है। यहाँ पे भी चुपचाप से वो इतना काम संभाल लेते थे ना कि मुझे पता भी नहीं चलता था। बहुत मिस करती हूँ उनको। मैं भी डैडी को बहुत मिस कर रही हूँ। सखी, वंदना जी, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से मिस्टर वागले को इंदौर जाना पड़ा आप सबको छोड़ के। आई एम सो सॉरी। कियारा प्लीज तुम सॉरी मत कहो। राज अपनी मर्जी से इंदौर गए। हाँ, राज के इंदौर जाने के पीछे सिर्फ इंदौर का ऑफिस संभालने का मकसद नहीं था, एक और मकसद था। क्या मकसद? तुम्हारे और निक के बीच में जो दूरियां आ गई ना, उसे मिटाने का, तुम दोनों को फिर से करीब लाने का। अब व्हाट? शॉक में क्यों चली गई? अब थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबको मेरी और निक की इतनी फिक्र है। निक, ओह व्हाट अ टेलीपैथी। नाम लिया और उनका कॉल आ गया। हम अरे नहीं, आप दोनों बैठो, मैं आती हूँ। हाँ निक, बोलो। मैं मिस्टर वागले के यहाँ पे, अरे ऐसे ही मिलने आई थी। सच्ची तो बोल रही हूँ। तुम्हें आजकल मेरी बात में यकीन क्यों नहीं होता है? हाँ, देखो तुमने कल भी ऐसे ही बिहेव किया था मेरे साथ। तो तुम्हें कितनी बार समझाऊं? मैंने भी कल किया था ना तुम्हें कॉल, तुमने उठाया फोन। आहा, लवली लेडीज। सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के तो दर्शन हो गए, फर्स्ट जनरेशन कहाँ है? फर्स्ट जनरेशन अपनी बेस्ट फ्रेंड किशोरी मौसी के साथ गॉसिप करने गई। ओहो, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगी दो सास और अपनी बहुओं की बुराई करेंगी। ओहो,
हेलो, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है जो अपनी बहू की बुराई करे, समझे ना? अच्छा, ओहो ओहो। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब सास बनोगी, ओके, और अथर्व की बीवी आएगी, तब तुम अथर्व की बीवी की बुराई नहीं करोगी ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के सामने? ओहो, आप दोनों की बातें हो गई हो तो जिस बात के लिए कॉल किया वो बात करें। कैसी बात? राज, एक्चुअली तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या कि निक और कियारा के बीच में झगड़ा हुआ है? हुआ नहीं, हो रहा है, ये देखो। मतलब हमारा शक सही था? कैसा शक? यही कि निक और कियारा की रिश्ते में ना टेंशन आ गई है। तुम लोगों को कैसे पता? क्योंकि डैडी थोड़ी देर पहले कियारा घर आई थी, तब उसे निक का कॉल आया तो उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई। सो वी फील कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप उन दोनों के लिए वर्क नहीं कर रहा। एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो फिजिकल दूरियां हैं ना उनके बीच में, उसकी वजह से उनके दिलों में भी दूरियां आ गई। ऑलराइट, अगर दूरियों की वजह से दूरियां आई है ना, तो डोंट वरी, कल यही दूरियां नजदीकियां में बदलने वाली है, क्योंकि कल की फ्लाइट से निक मुंबई जा रहा है। तो एग्जैक्टली, बस अब दोनों के बीच का रिश्ता ठीक हो जाए। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं मार्फतिया जी, चंदू और दासानी से कहता हूँ कि निक का जोरदार वेलकम करें। जैसे निक और कियारा मिले तो माहौल चीयरफुल रहेगा। एक्चुअली इट्स अ ग्रेट आइडिया राजेश बाबू। आइए सर, आइए। वेलकम सर, वेलकम। आइए मैम, आइए। अरे ये सब की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी निक, इतने महीनों बाद तुम मुंबई के हेड ऑफिस में गए हो, केक तो बनता है। मिस्टर वागले की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से। अच्छा, तो ये सब आपका प्लान है राजेश भाई? बाय द वे राजेश भाई, आपको कैसे पता कि मुझे पाइनएप्पल केक ही पसंद है? अच्छा ऐसी बात है, आपको भी ये वाला केक पसंद है? अच्छा हुआ, वरना मैं तो अपनी पसंद के हिसाब से सर केक लाया था। अच्छा आप लोग प्लीज केक कटिंग कंटिन्यू कीजिए, मुझे टीम मीटिंग के लिए जाना है। ओके, ऑल आर प्राउड ऑफ यू मिस्टर वागले। अरे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बाय बाय। बेटा, सर 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 जल्दी से केक काटिए ना, लंच टाइम होने वाला है, मुझे जोरों की भूख लगी है। अच्छा चलो, अगर ऐसी बात है ना तो आज आप सबकी ट्रीट है। आज का लंच और उसके बाद फिल्म मेरी तरफ से, तो आज सबका हाफ डे। You are a great boss। चलो चलो सब जल्दी बैग लेके आते हैं। एक मिनट, कम बैक। आपका भी बैग लाऊं? कोई कहीं नहीं जाएगा। कौन कह रहा? जैसा हाफ डे यार, ओके। हाफ डे की छुट्टी देने से वर्क डिले हो जाएगा निक। ऑफिस में ऑलरेडी इतना सारा पेंडिंग वर्क पड़ा है। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, कल हम सब जल्दी आएंगे और उसके बाद लेट जाएंगे। ओके ओके, आई नो। हाँ ठीक है ना। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो निक? मैं ट्रीट देने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऑफिस आज को डिस्टर्ब करके दोपहर में क्यों? शाम को भी तो जा सकते हैं ना? क्या? फाइन। सॉरी गाइस, आपका लीनियंट बॉस आपको हाफ डे देना चाहता है, लेकिन आपकी स्ट्रिक्ट बॉस मना कर रही। एक्सक्यूज मी, व्हाट वाज दैट? लीनियंट बॉस, स्ट्रिक्ट बॉस? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बेवजह स्ट्रिक्ट हूँ? क्या है? मजाक कर रहा हूँ। ओके, रिलैक्स। तुम मजाक कर रहे हो या फिर मेरा मजाक बना रहे हो सबके सामने? गाइस, एक्सक्यूज मी प्लीज। यस। ए चलो काम पे लगो भाई, ये क्या है इधर? हाइला, कियारा मैम ने तो निक्सर की क्लास ले ली। आई नो। मुझे बीच बचाव करने जाना होगा। अरे रुको, इससे पहले कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए, चलो निकल लेते हैं, काम पे लगो। चलो हाँ, चलो चलो। ये
इतनी सी बात पे झगड़ा? हाँ लेकिन कियारा का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। स्टाफ को ट्रीट देना है तो ऑफिस आवर्स के बाद भी दे सकते हैं ना। वर्किंग आवर्स क्यों डिस्टर्ब करना है? मेन इशू ये नहीं है सखी कि इस झगड़े में कौन सही था कौन गलत। इशू ये है कि इतनी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है इन दोनों के बीच। मुझे पता है, वजह है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। इस दूरी की वजह से ना इन दोनों के बीच की ट्यूनिंग और इक्वेशन दोनों बिगड़ गया। एग्जैक्टली। मतलब दूर रहने की वजह से ना दोनों के बीच का सहवास और संवाद दोनों टूट गया। एक मिनट, संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन, वो समझ में आ गया। ये सहवास क्या होता है? सहवास मतलब सहनिवास, जब मतलब एक दूसरे के साथ रहना। जब दो लोग साथ में रहते हैं ना तब ऑटोमेटिकली दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस। और जो बातें एक्सेप्ट नहीं कर पाते उन पर संवाद करके डायलॉग करके वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो क्या है, प्रॉब्लम जो होती है ना वो इनिशियल स्टेज में ही खत्म हो जाती है। यू आर राइट राजेश बाबू। नाउ द थिंग इज कि इन दोनों की रिलेशनशिप को सुधारना है तो हमें इन्हें सहवास और संवाद दोनों का मौका देना पड़ेगा, है ना? हाँ मम्मा, लेकिन ऑलरेडी उन दोनों के बीच में जो कड़वाहट आई है वो कैसे निकालेंगे? खीरे के जैसे काट के और रगड़ के। सखी, तुम्हारी मम्मी के फेस पर जो स्माइल आई है इससे पता चल रहा है कि कोई प्लान पक रहा है मम्मी के दिमाग में। सिर्फ प्लान नहीं डैडी, मास्टर प्लान, तभी तो इतनी बड़ी स्माइल आई है। तो बंधु रानी बताओ क्या प्लान है? बताने जा ही रही हूँ तो दोनों ही बोले जा रहे हो। ओके सुनो, लेट्स डू इट। यस। मैंने कहा था ना मास्टर प्लान है। सुप्पू, तेरी बहुत याद आ रही है सुप्पू। इंदौर में कितनी मस्ती करते थे ना हम। सारी मेमोरीज याद आ रही हैं मुझे, सीरियसली। मैम, ये उन कस्टमर्स की लिस्ट है जिनके पार्सल्स डिले हुए, कुछ हमारे डिलीवरी बॉयज की वजह से और कुछ वेंडर्स की वजह से। मार्फते जी, ये लिस्ट पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो कम है। आई नो, लेकिन ये लिस्ट मुझे छोटी से छोटी चाहिए। बड़ी से बड़ी लेंगे सुप्पू। या हाँ, 1 मिनट। 98314213। अरे तू फिक्र मत कर सुप्पू, तेरे डैड का काम हो जाएगा। वैसे भी मुझे तेरे डैड को पटा कर रखना है ना, आगे आसानी होगी। ये सुप्पू कौन है जिससे निक्की इतनी गहरी दोस्ती हो गई है? अच्छा हाँ सुन, वो मेरी व्हाइट डॉट्स वाली ब्लैक शर्ट है ना, वो तेरे घर पे छूट गई थी। संभाल के रखना, वो मेरी फेवरेट शर्ट है। आऊंगा मैं लेने। अरे ऑफ कोर्स आऊंगा। अरे एनी टाइम, जब तू बोल। व्हाइट डॉट्स वाली ब्लैक शर्ट तो मैंने गिफ्ट की थी निक को। ये सुप्पू कोई साउथ इंडियन फ्रेंड लगता है। मैम, मैं जाऊं? यू सीरियस? अरे काम वाम छोड़ना यार सुप्पू, लंच कर ले। अभी मैं तो हूं नहीं वहां तुझे खिलाने के लिए। अरे चल ना यार। ओ अच्छा, I'll call you back, yeah? टिफिन में गेस, आलू के पराठे। या अब मेरे मेड के हाथों के पराठों में तुम्हारे पराठों वाला स्वाद तो है नहीं, पर ठीक है, चला देंगे। ओके, I'll call you. Bye. आलू के पराठे? या
आलू के पराठे तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन पिछले 3 महीनों में सुप्पू ने मुझे आलू के पराठे खिला खिला कर पूरा टेस्ट ही बदल दिया। आई लव देम नाउ। सुप्पू कौन है ये सुप्पू? कोई साउथ इंडियन फ्रेंड है? साउथ इंडियन थोड़ी है वो तो इंदौर की है। इंदौर की है या इंदौर का है? इंदौर की है, लड़का नहीं लड़की है। एक्चुअली उसका नाम सुप्रिया है। वो तो मस्ती मजाक में वो मुझे निक्कू बुलाती है और मैं उसे सुप्पू। मोना जी, हाँ मोना जी कैसी हैं आप? नहीं आई एम बैक फ्रॉम इंदौर। आई एम इन बॉम्बे नाउ। हाउ यू बीन? सुप्पू, तेरी बहुत याद आ रही है सुप्पू। इंदौर में कितनी मस्ती करते थे ना हम। सारी मेमोरीज याद आ रही है मुझे। लंच कर ले, अभी मैं तो हूं नहीं वहां तुझे खिलाने के लिए। अब मेरे मेड के हाथों के पराठों में तुम्हारे पराठों वाला स्वाद तो है नहीं। लेकिन पिछले 3 महीनों में सुप्पू ने मुझे आलू के पराठे खिला खिला कर पूरा टेस्ट ही बदल दिया। निक जितना केफ्री होकर सुप्रिया से बात करता है उतना तो मुझसे भी नहीं करता। कौन है ये सुप्रिया? कैसी दिखती है? कहीं निक और सुप्रिया? नहीं 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 नहीं, नहीं। नेगेटिव मत सोच, पहले पता लगा कि चक्कर क्या है। राजेश बाबू, सुप्रिया वाला ड्रामा कैसा चल रहा है? चल रहा है, अरे दौड़ रहा है बंधु, दौड़ रहा है। अभी निक का फोन आया था। कियारा मैम जैसी मॉडर्न और स्मार्ट लड़के भी जल भुनकर लाल हो गई है। लड़की चाहे मॉडर्न हो या घरेलू, आपका प्यार किसी और को पसंद करने लगे ये थॉट परेशान कर ही देता है। बात तो बिल्कुल सही है। बाय द वे, ये सुप्रिया वाला तुम्हारा आइडिया तो मतलब कमाल का है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, कियारा मैम की हालत में मुझसे देखी नहीं जा रही है। कितनी उथल पुथल चल रही होगी उनके दिमाग में। अभी बैड फील करने का टाइम नहीं है। कियारा के अंदर ये जो उथल पुथल मच रही है ना, ये जरूरी है, क्योंकि यही उथल पुथल कियारा को रियलाइज कराएगी कि उसका प्यार कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। यू जस्ट वेट एंड वॉच, ओके? बंधु, मुझे कियारा मैम का कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, बात करो, लेकिन सुनो, वीक मत पड़ना। तुम्हें आग में घी डालने का काम करना है, भूलना मत। समझ गया मंथरा आंटी। ओके, बाय 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 बाय। यस कियारा मैम, कहिए। मिस्टर वागले, एक बात बताइए, हमारे इंदौर ब्रांच में ये सुप्रिया कौन है? है ना, आई मीन ऑफिस स्टाफ है। वेरी वेरी एफिशिएंट। मन लगाकर काम करती है, सबको हंसाती है। वेरी पॉजिटिव, यू नो। यू कैन से कि सुप्रिया इज ब्यूटी विद ब्रेन्स विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, सुना है निक की काफी अच्छी दोस्ती हो गई सुप्रिया से। माइंड मत कीजिए, लेकिन हाँ, दोनों साथ ऑफिस आते थे, साथ ऑफिस से जाते थे, लंच भी साथ करते थे। इनफैक्ट ऑफिस में उन दोनों को राज और सिमरन कहते थे। निक जब मुंबई गया तो रोई थी सुप्रिया। अच्छा, जरा मेरी बात करवाइएगा सुप्रिया से। आई एम सॉरी मैम, टीम मीटिंग चल रही है तो वो मीटिंग में बैठी है। एक काम करता हूँ, जैसे ही वो फ्री हो जाए ना, मैं आपसे बात करवाता हूँ। ओके ओके, थैंक यू मैम।
अब मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। Rick, यस मैं अपना फोन चेंज करने का सोच रही थी। तुम्हारे फोन का मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना फोन दो ना। माइंड ब्लोइंग फीचर्स। फीचर से याद आया, तुम्हारे इंदौर जाने के बाद हमने P2P Max का स्टोर रूम को मॉड्यूलर बनाया है। रियली? क्या? तो जाओ देख कर आओ। श्योर श्योर, अभी देखता हूँ। वंदना भाभी का प्लान तो बैंग ऑन जा रहा है। अब ये मेरा फोन चेक करेगी और अगर वंदना भाभी ने कियारा के दिमाग को सही पढ़ा है तो कियारा मेरे फोन का नया पासवर्ड क्रैक कर लेगी। इस पे तो पैटर्न लॉक है, अब क्या करूं? निक, माथुर पैकर्स का नंबर देना। बिजी हूँ कियारा, ले लो ना खुद ही। ओके। इस पे तो पैटर्न लॉक है, पासवर्ड बताओ। मेरे दिल में ही नहीं, मेरे फोन में भी तुम्हारा ही नाम है, कियारा बाबा के। मिल गया। निक के इंदौर जाने से पहले तो कियारा का के पासवर्ड था। अब कहीं ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।